दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट अप करते हैं। और मैं बता दूं आप लोग को कि इससे पहले की बाकी वीडियोस मैंने आप लोग को बता दी हैं, उनमें मैंने आपको वेक्टर के क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आते हैं पेपर में। मैंने वही क्वेश्चंस को कराया है जो पेपर में आपके आते हैं और जो आने भी वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वेक्टर के क्वेश्चन है वो मैंने आपको कंप्लीट अप करा दिए हैं। और बाकी रेस्ट में जो आपके मैट्रिसेस के क्वेश्चन थे और आपके डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस और आपके यहाँ पे जो है और भी क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा जो है डाउट्स हो रहे थे बच्चों को, क्रैमर्स रूल नहीं आ रहा था और लीनियर क्वेश्चन और होमोजेनिक क्वेश्चन। मैं आपको इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर बताऊंगी। अभी हम एपी कर रहे हैं, एपी में क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो एपी में सबसे बेस्ट मैं बता दूं करना कैसे है। एपी का क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सिर्फ छोटे छोटे फॉर्मूले से उनको याद कर लेना है। एपी और जीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एपी का उल्टा होता है हमारा एचपी, ठीक है। एचपी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एपी और जीपी के ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है इनको देखो। एपी का क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास भी, इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 25 एंड 17th टर्म ऑफ एपी इज 41, फाइंड करना है 20th टर्म। कैसे निकालते हैं इसको, देखो 9th टर्म की बात की गई है सब, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को फॉर्मूला क्या होता है। एपी का फॉर्मूला होता है ए ऑफ एन। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर की वैल्यूज को निकाल रहे हो, ठीक है, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि ए एन मतलब कि आपके पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज को भी निकाल रहे हो कि एन नंबर कितने हैं, मतलब उनके जो है एन नंबर मतलब एन कितना है, तो आप जानना चाहते हो तो इसके लिए निकालते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। और अगर सम निकालना चाहते हो, जैसे कि आपके पास कोई टर्म है 1 2 3 4 इस तरीके से 100 तक है, अगर इनका सम निकालना चाहते हो तो आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे, है ना। उससे बेटर में आप लोग को ये फॉर्मूला दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया, जिसके थ्रू आप लोग इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन 1 से लेके 100 का जो है टोटल सम निकाल सकते हो। और उस सम का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 जो है ये वह फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एल होता है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे एल इस तरीके से और आपका जो है एन अपॉन में 2, या फिर इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2, ठीक है। आपका जो भी चीज़ें गिवन होंगी उसी अकॉर्डिंग आप लोग को निकालना होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि ए की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए अगर निकल जाए आप लोग के पास, और अगर डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, जो A1 मतलब पहले वाले नंबर और दूसरे नंबर बीच का जो डिफरेंस होता है वो डी कहते हैं, ये कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन क्या गिवन करता है, ये कहता है कि ए ऑफ 9th टर्म जो भी है ना, तो आप ऐसे लिखोगे ए ऑफ 9th टर्म इज इक्वल टू कहता है 25 है, मुझे गिवन दे रखा है पहली चीज। दूसरा मुझे बोलता है कि ए ऑफ 17 मतलब 17th टर्म दे रखी है मुझे 41, और मुझे फाइंड करने को कहता है कि 20वां। ये देखो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपको बोलता है कि ए ऑफ 20th टर्म आप लोग की क्या है, इसे फाइंड आउट करो, ये निकालना है। तो मैं ए ऑफ 20 टर्म कैसे निकाल सकती हूँ, जब मेरे पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ जाए और मेरे पास एन पता चल जाए। एन तो मेरे को पता है क्योंकि एन मुझे कौन सा निकालना है, पर्टिकुलर टर्म निकालना है 20, तो मुझे पता है कि एन क्या होगा, ठीक है। अगर नहीं यहाँ पे गिवन होता, बोला था सम निकालो तो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ मुझे बोलता है कि 20th टर्म निकालनी है, तो एन मुझे पता है, ए और डी की जरूरत है। कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको खोलो, ए ऑफ 9 टर्म खोलेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, ए प्लस 9 एन माइनस 1 होता है ना, तो 9 माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसे ओपन करेंगे, ए प्लस 8d 25 आ गया, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, इसे ले लेना। और इसको आप ओपन करेंगे, ए प्लस आपका आएगा ये 16d, ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं ये 16d आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज 16d आएगी। सो यहाँ पे 16d इज इक्वल टू आपका वैल्यू क्या थी इसकी 41, ठीक है। इसको फोर्थ ले लेंगे। अब आप क्या करोगे, इस वाले इक्वेशन में से आप क्या करना, लिखना सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट या सब्ट्रैक्ट लिखो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, तो सेकेंड वाली इक्वेशन पहले लिखेंगे क्योंकि मैंने सेकेंड बाय फर्स्ट लिखा है। सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं इसको, मतलब माइनस कर रही हूँ मैं इसकी वैल्यू को, ए प्लस 8d इज इक्वल टू 25, मैं से माइनस कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये होता है, यहाँ पे वैल्यू माइनस चेंज हो जाती है, ठीक है। ये ऐसे करते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस को, और इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू से चेंज होएगी नीचे वाले की, सिर्फ ऊपर वाले की नहीं होगी, नीचे वाली इक्वेशन की चेंज होगी, ठीक है। जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को नहीं देखेंगे, हमारे पास जो चेंज होकर आई है वैल्यू उसको देखेंगे। पॉजिटिव का ए माइनस का ए क्या होगी, वैल्यू कट जाएगी। ये प्लस का 16 माइनस का 8d क्या होगा आपका पास, यहाँ पे जाएगी वैल्यू 8 का d पॉजिटिव में, क्योंकि 16 बड़ा है। 14 में से 25 गया आपके पास, वैल्यू कितनी बचेगी, 11 में से 5 गया आपके पास, वैल्यू बचेगी 6, 3 में से 2 गया 1 बचेगी वैल्यू आपके पास, ठीक है। d की वैल्यू आ गई आपके पास, 8 में जाए 8 2 16, डी की वैल्यू आ गई 2। आप इस डी की वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर
पुट डी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। a प्लस 8 इंटू में 2 इज इक्वल टू 25, 8 टू 16 इज इक्वल टू 25, a प्लस, ठीक है, इस तरीके से a इज इक्वल टू 25 माइनस का 16, वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, यहाँ पे निकल के आएगी 9 वैल्यू, ठीक है। माइनस करके देख लेना, 9 ही वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास a वैल्यू क्या 9 और d आ गई 2। आप पुट करोगे a ऑफ 20 टर्म में क्या निकल के आएगी, a प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारे पास 20 है, 20 में से मतलब माइनस 1 कर देंगे तो 19 d हो जाएगा। a की वैल्यू आप लोग को पता है 9 है, प्लस में 19 इंटू में 2, 19 टू मतलब 9 टू जा 18 और आप में बचेगी आपके पास वैल्यू 38 प्लस में आपके पास यहाँ पे 9। अब इसको ऐड कर देंगे 38 में प्लस कर देंगे 9 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 47, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, A20 की वैल्यू 47। इस तरीके से क्वेश्चंस निकालने होते हैं आप लोग को। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जीपी का क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड फोर्थ टर्म इज 4/49, ठीक है। आप लोग को एक गिवन दे रखा है, अब आपको निकालना कैसे। सबसे पहली बात आप लोग जीपी का फॉर्मूला देख लो। जीपी का फॉर्मूला बहुत आसान है, एपी का फॉर्मूला मैं आपको बता दिया है। जीपी का फॉर्मूला होता है ए एन का क्या होता है फॉर्मूला, ARn-1। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, जहाँ पे एपी में हम माइनस करते हैं ना, आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग को कुछ इक्वेशन बन के आती है ना, जैसे इस तरीके से 1 2 या मान लो 2 4 6 8 इस तरीके से दिया जाता है ना, तो उसमें फॉर्मूला डी निकालना पड़ेगा। मैं बोलूँ कॉमन डिफरेंस क्या है, डी कैसे निकलेगा, आप लिखोगे डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1, इस तरीके से, ठीक है। और यही चीज मैं बता दूं, यहाँ पे डी जो था ना कॉमन डिफरेंस कहा जाता था किसमें, एपी में, ठीक है। और यहाँ पे चेंज क्या आ गया है, यहाँ पे जो आर देख रहे हो ना जीपी में, आर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको निकालना, अगर मेरे को इसी का जीपी निकालना हो, मतलब जीपी का कॉमन डिफरेंस निकालिए, हमारे पास जीपी देखा मान लो, और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो मैं आर कैसे निकालूंगी, आप A2 को डिवाइड कर दोगे A1 के साथ, जो कि यहाँ पे माइनस हो रहा था ना, यही काम आपको ऐसे करना है, A2 को डिवाइड करोगे A1 के साथ, जो वैल्यू आएगी आप लोग वो लिखोगे। 4 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, वैल्यू क्या आएगी 2, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से अगर A2 में मैं 4 को माइनस कर दूं 2 के साथ, तो आंसर आएगा 2। अगर एपी पूछता है तो ये डी निकाला जाता है, डी बोलते हैं उसमें कॉमन डिफरेंस को, और आपके जीपी में आर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं फर्स्ट टर्म इज 28। फर्स्ट टर्म मतलब A1 दे रखा है मेरे पास, पहला टर्म है ना, तो A1 दे रखा है 28, और बोलता है कि फोर्थ टर्म दे रखी है मेरे पास 4/49। क्या मेरा आंसर निकल जाएगा, मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड फोर्थ टर्म इज दिस। हमें इनफाइनाइट मतलब हमें पता नहीं है कि एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। एन के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम लोग को एन के बारे में नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कैसे निकालना। सबसे पहली बात है, जब इसने हमें बोला गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी, तो हमें उसमें एन निकालना जरूरी होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अभी हम निकालेंगे A4 दे रखा है, A1 दे रखा है, ठीक है। तो A4 में अगर पुट करेंगे तो वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1 इज इक्वल टू 4/49, और मेरे पास आर के दे मतलब एन की वैल्यू क्या दे रखी है, एन यहाँ पे देख सकते हैं ना 4 दे रखी है, तो मैं लिख दूंगी इसको AR उसमें 3, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 4/49। ए मेरे पास जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म है ना, तो ए की वैल्यू मेरे पास 28 दे रखी है, 28 आपका आर की क्यूब इज इक्वल टू 4/49, आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/49 इंटू में 1/28, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे इसका, अब 4 में जब 4, अब इसे सॉल्यूशन कर लोगे आप लोग, इसे सॉल्व करना, 4 7 से 28 होता है। सो यहाँ पे अभी क्या होगा आप लोग का, आर का क्यूब इज इक्वल टू 1/49 इंटू 1/7 लिखा गया, ठीक है। अब 49 कैसे आता है, 49 आता है आपका 7 इंटू 7 से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये लिख दिया, आर का क्यूब है, ठीक है। आर का क्यूब आप लोग को हटाना हो, जब इसका क्यूब हटाना होता है तो ये चीज पूरी की पूरी किस में आ जाती है, अंडर रूट में आ जाती है। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में पूरा का पूरा 7 इंटू 7, ये अंडर रूट लिखते हैं कब, अंडर रूट लिखते हैं जब आप लोग के पास वो हो, क्या बोलते हैं, स्क्वायर हो। लेकिन ये 3 है, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या काम कर सकती हूँ, 1/7 का क्या कर दूंगी क्यूब, क्योंकि मेरे पास देख लो ना 1/7 का क्यूब करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी ना 49 इंटू 7, जो यहाँ पे है, मैंने यही काम किया ना यहाँ पे, इस तरीके से आर का क्यूब, आर के क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा। अब मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/7 आ गई, आर निकल गया, ए की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब मैं क्या निकालना, मुझे सम निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब मुझे एन नहीं पता लेकिन मुझे निकालना है सम। तो इसी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए,
एक फॉर्मूला मैं आप लोग को और बता दूं कि आप लोग को जब बोला जाए ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी निकालना है, ठीक है, जब बोला जाए किसी पर्टिकुलर टर्म का, जब बोले ना कि आपको पता हो जहां पे एन की वैल्यू क्या है, तब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सम निकालने के लिए। जब आपको नहीं पता होगा, बोला जाए इनफाइनाइट नंबर ऑफ निकालना है, तो इनफाइनाइट नंबर वाले का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये इनफाइनाइट नंबर का फॉर्मूला होता है। ए आप लोग को पता है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे ए की वैल्यू देखी है, क्योंकि मुझे गिवन दे रखी है 28, 1 में आर की वैल्यू दे रखी है 1 में 7, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। 28 डिवाइडेड में यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लोगे नीचे की तरफ, तो 7 हो जाएगी, 7 माइनस 1, और ये 7 जो नीचे की तरफ दिख रहा है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये नीचे के भी नीचे, मतलब उसके रेसिप्रोकल में, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 28 इंटू में 7 अपॉन में यहाँ पे 6, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड होगा जो मैंने बताया क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो उन क्वेश्चंस के आप डाउट्स पूछ सकते हैं। रही बात, मैंने इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जीपी का जो फॉर्मूला होता है ना, इन्फिनाइट वाला डेफिनेटली आता है। अगर इन्फिनाइट का आता है तो वो फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, माइंड में याद रखो। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को दोबारा से अपने आप से करने की कोशिश करो, कॉपी बन करके। एक बार ना वीडियोस को देख लो, देन वीडियोस में कैसे किया गया है, फिर आप पूरी वीडियो देखने के बाद तब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, अपने आप से खुद करने की कोशिश करो। आई होप आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, और नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके जो है डाउट्स कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट्स को बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसे कैसे करते हैं। ये इंटीग्रेशन का फॉर्म क्वेश्चन है, इसको बहुत आसान है, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है? सबसे पहला काम, क्वेश्चन को देखो, इवेलुएट करने की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ कर क्या सकते हैं? मैं एक काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंडर रूट में दे रखा है, तो मैं ना तो इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ना ही कुछ और कर सकती हूँ। तो एक काम हो सकता है, मैं इसको कुछ और लेके आ सकती हूँ। मैं क्या कर लूँगी, सबसे पहला काम आप लोग का होगा, क्या करना पड़ेगा, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 ही क्यों ले रहे हैं? आप बोलेंगे x भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे किस लिए ले रही हूँ? मैं इसलिए ले रही हूँ इस चीज को, क्योंकि मेरे पास देख रहे हो ये अंडर रूट में है, और रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसलिए टी स्क्वायर ले रही हूँ, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया, मैं लेट कर रही हूँ कि टी स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू मैं टी स्क्वायर लेके चल रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड, आपको ये लिखना है वहां पे, ठीक है। मैं किसी के बिहाफ पे नहीं कर रही हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू जब लिखते थे ना हम, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स के रिगार्डिंग ही आप लोग के सब सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। वाई के रिगार्डिंग आप नहीं कर सकते। लेकिन जब बोला जाए डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, ठीक है, तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है दोनों अपनी जगह पे ही सॉल्यूशन होंगे। कैसे होगा? इसका अलग सॉल्यूशन होगा, उसका अलग सॉल्यूशन होगा, डी टी और डी एक्स बन के आएंगे यहाँ पे। तो ये 2 आ जाएगा, और ये t जो है आप लोग का 1 हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंशिएट कैसे होता है, t का स्क्वायर का मतलब जिसकी पावर होती है वो पावर लिख देते हैं यहाँ पे, और ये t जो है वो t में एक माइनस हो जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएट में। अब इसके अलावा रेस्ट में कुछ है? नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इसके रेस्ट में कुछ नहीं है। पावर को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके से, 2 पहले आता है, फिर टी में से एक माइनस हो जाता है, इनटू में अब मैं किसका करूंगी सॉल्यूशन? अब मैं टी का करूंगी, टी का डिफरेंशिएट। टी का डिफरेंशिएट क्या होगा? 1 होता है। आप लोग को पता है ना, किसी भी आप लोग के यहाँ पे वैल्यू का जो आपके टी हो, ए हो, बी हो, उसका जो है हम लोग 1 लिखते हैं, वेरिएबल का 1 आता है हमेशा, तो ये 1 हो गया। और आपका डी टी ये रहेगा इज इक्वल टू, अब इधर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे x है। अब क्या क्या होगा आप लोग का यहाँ पे, जब आप ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, जब इसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो आपकी वैल्यू आएगी आंसर 2 और dx रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जब भी 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये x की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, क्योंकि 2 में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरीके से एक अपना पर्टिकुलर नंबर है, वेरिएबल्स में 1 आता है हमेशा, तो वो 1 हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई। प्लस में 3 कहाँ गया? प्लस में 3 0 हो जाएगा, क्योंकि आप अगर पर्टिकुलर एक अलग से कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कोएफिशिएंट की, वो वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर उसके साथ वेरिएबल भी है तब आप लोग की वो वैल्यू, आगे वाली जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा, वो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग के पास, इस तरीके का बन के आ जाएगा आप लोग के पास। तो यहाँ पे 2t dt इज इक्वल टू 2 ऑफ dx, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बच रही है? t dt इज इक्वल टू d ऑफ x। अब आप लोग को क्या वैल्यू पुट करनी है? जहां dx है वहां पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जहां पे 2x प्लस 3 है वहां पे हम लोग टी स्क्वायर पुट कर देंगे। और मैं बताऊं आप लोग को ये x कैसे जाएगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी जो x की इक्वेशन थी ना उसको t की इक्वेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब ये x मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, x है ना, तो 2x इधर रहने दूंगी, और एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं, कंफ्यूज ना हो आप लोग। इसको कैसे निकालेंगे? t2 में से अगर मैं इस 3 को इधर ले जाऊं तो माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 का x इधर आ जाएगा, ठीक है।
अब मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब मैं इसे सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, तो क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगी, इस वाली वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू। अब फटाफट करके हम सॉल्यूशन करते हैं इसके। एक्स की जगह पे क्या आएगी वैल्यू, टी स्क्वायर माइनस का 3/2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद आपका आएगा, आप लोग के पास यहाँ पे आएगी आंसर वैल्यू, एक्स हो गया ना, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका टी का स्क्वायर कॉमन लिया था। अब यहाँ पे जो डी एक्स की वैल्यू है पूरी की पूरी आएगी डी टी, इस तरीके से। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा इस चीज़ का। तो अब ये क्या होगा, इंटीग्रेशन, अब इसे सॉल्यूशन करेंगे। माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में ये टी का स्क्वायर था, अंडर रूट हट जाएगा, टी बच जाएगा, टी इंटू में टी, क्योंकि इसका टी आया था डी के साथ, और आपका डी टी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होगा, टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टी का स्क्वायर माइनस का 3/2, और ये आपको हो जाएगी टी का स्क्वायर डी टी। आप लोग क्या बता दूं, जो कॉफिशिएंट होता है वो बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 मैं बाहर निकाल सकती हूँ इस तरीके से। इंटीग्रेशन अंदर की तरफ रहेगा, टी स्क्वायर माइनस का टी, ब्रैकेट में आपका टी का स्क्वायर डी टी। अब इसे अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। ये टी का स्क्वायर था और टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या हो जाती है, बेस सेम पावर ऐड जाती है, माइनस का 3t स्क्वायर, ये आपका डी टी, इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से। अब इंटीग्रेशन को खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या होती है आपको बता दो। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर यहाँ लिख दी जाती है, 4 आगे लिख जाती है, और इसमें से एक माइनस जाती है। यहाँ पे उल्टा काम होता है। आप क्या करोगे, जो नीचे है ना 4, उसमें एक ऐड करके नीचे की तरफ ले आएंगे, और टी की पावर 5 हो जाएगी, माइनस में 3 इंटू में 1/3 इंटू टी का 3। अब इसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप सभी को अंडरस्टैंड होगा। इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको होमवर्क देती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन बता दूंगी कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कैसे होगा ट्राई करो एक बार। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोग सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो, ताकि उन लोग की हेल्प हो सके, वो लोग भी एंड टाइम पे पढ़ाई कर सके। एंड अगेन थैंक यू सो मच।